सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। भाई जमीन बिकी, गहने गिरवी रख दिए और भाई पकड़ पकड़ कर अमेरिका तक उल्टे बेच दिए हैं, उल्टे तार गए हाड़ है। तो भाई ना तो पल्ले जमीन रही ना घर रहा, क्योंकि भाई पीछे कमान खातिर गए थे, लेकिन भाई इब ना तो पीछे कमान का जरिया बचा, अख ना न्यूर बचा, अग भी धरती है जमीन है करके आड़ा ही खा लेंगे। तो वो भाई क्या करेंगे? तो उन भैया खातिर भाई आज हम बातचीत करेंगे, सारी चीज खोद खोद के पूछेंगे भी उन खातिर क्या कराया जावे, वे क्या कर सके हैं। राम राम सर। राम राम जी। सर एक बार हमारे दर्शकों ने अपना नाम बता दो। मेरा नाम मनोज है, मैं हूँ चैनल डायरेक्टर ऑफ CMI। तो सर आप भी लगातार दिखने लग रहे हो कि बच्चे अमेरिका तो उल्टे भेज दिए गए, क्योंकि एक है ना, मतलब बच्चा का अमेरिका में भी अमेरिका में जाना है, पैसे कमाने हैं, लेकिन घर बेच कर भी जमीन बेच कर भी पैसे कमाने खातिर गए थे, अब उल्टे भेज दिए, तो वे बच्चे क्या करेंगे? देखो जी, पहली बात तो उनका जाने गलत था। देखो अपनी यूथ है, यूथ एक कुछ लोगों द्वारा, कुछ एजेंटों द्वारा भ्रमित किया जा रहा है कि आप 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए लेकर इलीगल तरीका से विदेश जाओ, और फिर जिसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपका बाहर इलीगल स्टेटस है तो गवर्नमेंट आपने कभी भी भेज कर 10 दिन 12 दिन 1 साल 2 साल बाद, ठीक है, अर्निंग अच्छी है नो डाउट, बट अर्निंग गलत तरीका तक करी हुई तो गलत है। बिल्कुल आपका इलीगल स्टेटस आपने नुआ को नहीं भेजा कि आप कब तक रह सको कब तक नहीं रह सकते, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। चोरी छिपी तो आप किसी घर में 10 दिन भी रह लो और 10 साल भी रह लो, बट उस चीज़ का एक फीचर तो नहीं है नहीं कि अगर आप बाहर हो, बाहर होंगे आपने नुआ नहीं भेजा, अपने घर में कोई आ रही बीमारी कोई सुख दुख, उस पीछे करना क्या है? अगर आप अपना परिवार के साथ कंधा का कंधा मिलाकर नहीं रख सकते, साथ नहीं खड़ा हो सकते, तो पीछे कोई मायने नहीं रखी उस चीज़ में। तो मैं तो यूँ तो यही कहूँगा कि अगर जाना है बाहर तो स्टडी बेस पे जाओ, अच्छी कंट्री में जाओ, बहुत सी स्कोप है, हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, लोग विजिट करेंगे, बताओगे, यूथ ही मोटिवेट करेंगे कि हाँ आपके लिए लीगल क्या है, इलीगल क्या है। जरूर इन गंदे मुंबई की हमारे थ्रू बाहर जाओ, आप एक बार आओ, पूछो तछो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। जैसे सर अब मतलब अमेरिका तो उल्टे भेजे जाने लग रहे बच्चे, तो जो नया यूथ है, जो युवा है, जाना तो उन्हें भी है, बहुत सारे बच्चे ने बाहर जाकर पढ़ाई भी करनी है, लेकिन एक वो हो गया है कि वापस भेजने लग रहे हैं। तो और कौन कौन से देश में जा सकते हैं बच्चे? देखो जी, अगर बंदा की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है यूनिवर्सिटी की कंट्रीज की, तो सभी कंट्री के दरवाजे ओपन है, बट डिपेंड है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप जाना कहाँ पे चाह रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, किस कोर्स के ऊपर जाना चाह रहे हो। उनका लोगों की बेरा नहीं है कि अपना जाना क्या है, करना क्या है। हमारे पास अगर बड़ी कंट्री की बात करी जाए तो यूके है, 5 से 7 साल का गैप हो, PTE IELTS हो या ना हो, अकाउंट्स में फंड मेंटेन हो या IELTS की भी जरूरत नहीं है इसमें? नहीं, PTE IELTS की भी जरूरत नहीं है यूके में। यूके की ऐसी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें PTE IELTS की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हम करवाओगे, एडमिशन में हम करवाओगे, वीज़ा में हम लगवाओगे, और सारे पीछे आफ्टर वीज़ा, कोई पीछे पहले नहीं। मतलब पहले वीजा लगेगा, पैसा उसके बाद? पैसा उसके बाद। तो तैयारी भी आप ही करवाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कंपनी एक पॉलिसी है कि काम होने के बाद ही पीछा, पहले कोई पीछा नहीं है। एम्बेसी का नाम पे नहीं, मेडिकल का नाम पे नहीं, फाइनेंशियल कोई भी फंड्स वगैरह दिखाने पड़ेगी, किसी का नाम पे नहीं, सारा पीछा जब काम हो जाएगा। तो पहले अपना वीजा लगवाओ। हाँ, पहले अपना वीजा लगवाओ, बाद में पेमेंट। अच्छा सर ये बताओ, जैसे आप यूके की कह रहे हो, तो यूके में गैप का भी चल जाए है? हाँ जी, जिसका 5 का 7 साल का गैप है बिल्कुल चल जाए, तो आसानी से कवर हो जाए? हर आसानी से। तो सर बड़े जो देश हैं उनका तो आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, बजट भी कम है, तो उनके बारे में भी बताओ, वे कहाँ जा सकते हैं? बिल्कुल प्रियंका जी, जैसे अपना जिन पे लोगों का पीछा था वो तो बाहर चले गए, अच्छी कंट्री चले गए, यूरोप चले गए, कोई यूके चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, कोई अमेरिका। इसके बाद अपना देश की 50% ऐसे लोग हैं जिनका बजट 3-3.5 लाख है। ये उनती देख के उनका भी मन में रहेगा कि हम भी बाहर जावा, अच्छी अर्निंग करा, परिवार की सपोर्ट करा। बिल्कुल। बट जावा कड़े लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, बताने वाले एजेंट नहीं है तो सिर्फ लोगों की गुमराह करने वाले। इसके बाद अगर छोटी कंट्री की बात करी जाए, छोटी बहुत सी कंट्री है जिसमें बंदा 3-3.5 लाख रुपए लगा कर हर महीने अर्निंग की बात करें तो 60-70-80 हज़ार रुपये अर्निंग कर चुका है नॉर्मली। अगर कंट्री की बात करें, इनमें रशिया स्टडी हो गया, मॉरिशस स्टडी हो गया, साइप्रस स्टडी हो गया, सिंगापुर स्टडी हो गया, जो कि बहुत सेफेस्ट है लड़के या लड़कियों दोनों खतर। ये चीज़ें हैं जी। तो सर ये तो हो गया स्टडी का, उस स्टडी के लिए भी IELTS PT करनी पड़ेगी? हाँ जी। तो वो भी बच्चे ढूंढते हैं कि कहाँ पे बेस्ट रहेगी? हाँ जी, हमारे पास PTE IELTS की व्यवस्था है, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, ऊपर खाना पीना, जैसे बच्चे आते हैं, ठीक है, उनकी एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए,
कि आप बैठ के खाए पी सको, बात कर सको। एक अच्छा स्टाफ भी है जो बालक की मोटिवेट भी करे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी हो, इंग्लिश स्पीकिंग करनी हो, सब चीज़ें हैं जी। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी कि है ना, अब जैसे बच्चे वापस भेजे गए हैं विदेश तक, तो कहीं ना कहीं माँ बाप का भी बच्चा का विश्वास डगमगा गया है विदेश भेजने वालों के प्रति। तो विश्वास किस प्रकार से करे? देखो जी, विश्वास की पहली बात करें जी, हम कोई चंडीगढ़ दिल्ली तो बैठे हैं नहीं। हाँ, आपका लोकल शहर था, लोकल परिवार था, आपके बालक का, ठीक है। और दूसरी बात है झूठ फरेब की। झूठ फरेब की जद ही करे जब हम आप पे कुछ लेंगे। पहले जी हम आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद के अंदर हमारी मेहनत का आप ले रहे हैं, वो भी नहीं एक मोटा चार्जेस, हमारी जो से कंसल्टेंसी चार्जेस है वो ले रहे हैं आप तो एक मिनिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर बच्चा ने विदेश तो जाना हुआ है, लेकिन न्यू नहीं बेरा होता कि प्रोसेस के रहेगी, किस प्रकार तक करनी पड़ेगी? मैडम इसके लिए प्रॉपर हमारे पास एक टीम है जो स्टेप बाय स्टेप बच्चे को पूरा प्रिपेयर करती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, आपके फंड्स कैसे होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है, आपको क्या आप बना के दो, क्या हम देंगे, उस चीज़ के लिए प्रॉपर टीम है। सर जो बच्चे स्टडी बेस पर जाना चाह रहे हैं वो तो आपने बता दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो घूमने फिरने के शौकीन है और विदेशों में घूमना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, जो वो संपन्न परिवार था, जो अच्छे परिवार था, जो बाहर जाकर प्रकृति की एक खूबसूरत नज़ारा देखना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है कि आओ वह विजिट करो। उनकी पैकेज चाहिए जिसमें होटल इंक्लूड होगा, आने जाने की टिकट्स इंक्लूड होंगी, सब चीज़। बट पता क्या है जी, अपने एरिया में ये चीज़ें है नहीं है। लोगों की एक चीज़ का बेरा, शिमला बिक जाओ, मनाली बिक जाओ, हरिद्वार बिक जाओ, इस तरह फालतू भी बहुत चीज़ें हैं जो लोग जा सके हैं। कम बजट में 40 का बजट हो, 50 का बजट हो, पूरा पैकेज। एक बार कंसल्टिंग इमिग्रेशन चाहना हो, विजिट करो, चीज़ें देखो, समझो। सर न्यू ना को आप ही तुम्हारे जींद वाले बतेरे वो लग रहे हैं, खूब घूमने भी जाएंगे, आप बस बता दो किस प्रकार का जा सकते हैं। अपने लोग डेवलप हैं, अच्छी चीज़ है बिल्कुल, बट पता क्या है, जरूरत है तो एक अच्छा सलाहकार की। न्यू निकंदा जी अपने लोग सक्षम है, संपूर्ण है, परिवार अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं जरूरत तो एक अच्छा सलाहकार की है नहीं, कि जो एक बताए इसका कि बाहर कैसे जाए, इसको किस प्रकार जाना चाहिए, आपने किस सुविधा मिल सके, और एक अपना होना चाहिए, नहीं कि कोई चंडीगढ़ दिल्ली का भी इसका। बिल्कुल। तो मतलब ये विश्वास रहा है कि भी हम सेफ विदेश में घूमे आएंगे और उल्टे आ जाएंगे सारी चीज़ बिल्कुल देखकर जी, बिल्कुल। ये हमारी कंपनी की पूरी गारंटी रहेगी, जो आप तक कहा जाएगा 100% सही होगा, कोई गुमराह नहीं करा जाएगा, कोई पीछा पहला नहीं जाएगा। क्योंकि सर बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, पीसा भी है, सारी चीज़ भी घूमना भी चाहो है, लेकिन ये होगा कभी विदेश में जाकर विदेश में ना रह जाए हम। ना जी, ऐसा कुछ को नहीं है जी, बिल्कुल 100% सही काम करवा के देंगे। इस चीज़ का पूरा विश्वास दिलाऊँ मैं, किसी का कोई भी 1 रुपये का भी फ्रॉड नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर एक चीज़ और बताओ, अब आप एक बार विजिट और करवा दो हमने सारे। हाँ जी बिल्कुल। अगर बात करी जाऊँ, ये हमारा एक कैफेटेरिया ओपन, अच्छा, जिसके अंदर बालक बैट्स का है, जिसके अंदर थोड़े पेड़ पौधे की कमी है, कुछ टाइम बाद वहीं भी पूरे हो जाएंगे, तो एक अच्छा व्यू है, पूरा खड़े होगा अपना चाणा का एक अच्छा व्यू ले इसका। आउटडोर इंडोर कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है 150 सीटिंग की, 60 सीटिंग पेटी एलेट्स वगैरह की है, बाकी फाइलिंग टीम है, अकाउंट डिपार्टमेंट है, सब चीज़ें हैं जी प्रॉपर एक ही छत के नीचे। जैसे सर आपने बताया कि लाइब्रेरी है 150 सीटिंग की, तो लड़के लड़कियां आकर वैसे भी पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, तैयारी कर सकते हैं, सरकारी जॉब की बिल्कुल कर सकते हैं यार। सबसे बड़ी बात है कि देखो, अपना समाज में सब तो ऊपर माना जावे कि एक लड़की वो परिवार की इज्जत हो है, बिल्कुल वो चीज़ ध्यान में रखते हुए प्रॉपर कैमरे की व्यवस्था है, कोई भी आउटसाइडर एंट्री नहीं कर सकता, बिल्कुल बायोमेट्रिक की सुविधा है। अगर फिंगरप्रिंट लोग पाप अपना अंगूठा दे तो ही दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। मतलब सुरक्षा पूरी है, पूरी सुरक्षा और सेफ्टी ध्यान में रखा जाए। सिर्फ स्पेशल लड़कियों देखते हुए, क्योंकि बेटी बहने की इज्जत अपना समाज में सब तो ऊपर मानी जाए। बिल्कुल। तो सर कैमरा, वाईफाई, सारी चीज़ सुविधा मिलेगी? कैमरा, वाईफाई, गर्म ठंडा पानी की व्यवस्था, सब चीज़ है प्रॉपर। तो सर क्या कहना चाहोगे विदेश में लेकर, क्या बताना चाहोगे युवाओं को? युवाओं से यही है जी मेरी कि आओ एक बार विजिट करो, चीज़ें देखो, समझो, और उसके बाद डिसीजन लो आपने के सही लग गया कि गलत लग रहा है। तो भाई अगर आप भी सोच रहे हो, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे हैं अब विदेश तक वापस भेज दिए गए, उसके बाद बहुत सारा का जो भीतर का विश्वास है वो भी गड़बड़ा गया, अभी विदेश जाओ तो किस पे यकीन करें? तो भाई अब आपके उचाना में है सर, आप पहले यूँ कहें कि चंडीगढ़ कराया करते ना जी, मेरे तो सर्वे तो हो रहा है चाण जी, मैं कोई चंडीगढ़ दिल्ली नहीं करे करता। अच्छा, मैं सर्वे तो 2021 तक हो रहा हूँ जी, पूरे काम कर रहा हूँ, साफ सुथरा सा काम है ना। चीज़ें ये हैं कि इधर की उधर, उधर की इधर, जिसका काम जेंटल होने का हो तो यस है, अदरवाइज ना है। तो सर 2021 से आप लगातार काम हाँ, कर रहे हो? 2021 से लगातार इसी। तो सर अब तक आपने कितने बच्चे भेज दिए विदेश में? अगर छोटी बड़ी कंट्री की बात करी जाए तो जी 500 से 700 बच्चे टोटल भेज दिए हैं। अच्छा, और टूरिस्ट वाले का तो कहना ही नहीं। हाँ जी, टूरिस्ट वाले तो डेली का है,
दिल्ली का है। वो भाई देखो बिल्कुल सही बात है, जाना चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि हम कितना बाहर जाओगे, विदेश में जाओगे, नई नई चीज़ देखेंगे, सीखेंगे, और हम पूरी उम्र सीखते भी रहे हैं। तो जिस बच्चे ने स्टडी बेस पे जाना है तो वो भी आपने अड़ा आकर आप सारी जानकारी ले इसको। सर एक बार लोकेशन और बता दो प्रॉपर यहाँ की। या जी नियर नया बस स्टैंड उचाना में लितानी रोड के ऊपर है, और पीछे डगे लगा बराबर में तहसील है। और वैसे वो भी दिख जाएगा अपने दूर ते। हाँ बिल्कुल, नया बस स्टैंड के लोग 4 मंजिल एक ही बिल्डिंग है, दूर ते दिख हाँ जाएगी। बिल्कुल दिख जाएगी। तो भाई हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया स्क्रीन पर, लोकेशन भी आप तक बता दी है। तो भाई हम तो न्यू को में हैं कि भाई विदेश में तो जाओ, लेकिन भाई पहले सारे का जान के पहचान के जब विदेश में जाओ, क्योंकि आज बहुत सारी जगह है एजेंटा के नाम पर आपने देखा कि कितना फ्रॉड कराया गया है। तो भाई विदेश में जान खातर आइल्स पीटी भी आपने आड़े हो जाएगी, आपकी तैयारी भी आड़े करवाओगे। और जिन बच्चों ने वैसे भी पढ़ाई करनी है तो भाई लाइब्रेरी है, सारी सुविधा आपने आड़े मिलेगी। लोकेशन हमने बता दी, तो संपर्क कर लियो जो हमने नंबर दे रखा है। फिर मिलेंगे, जय हिंद।